दोस्तों, सभी सनातन बहनों और भाइयों का SB यूट्यूब स्टूडियो 4215 में स्वागत है, अभिनंदन है। करे स्वीकार आपको आपके भाई सुरेंद्र भारद्वाज का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा आज जो दिल्ली में हो रहा है, लेकिन मैं एक दो फोटो दिखाऊंगा, छोटा एक वीडियो दिखाऊंगा। पहले मैं एक कहावत है, एक उम्र होती है जब सिर्फ रूप रंग महत्वपूर्ण होता है। एक उम्र होती है जब रूप रंग महत्वपूर्ण होता है। एक उम्र होती है जब विचार महत्वपूर्ण होते हैं, और एक उम्र के बाद सिर्फ साथ महत्वपूर्ण होता है। जीवन के इस सफर में कामना करें कि जो मिले उनका हाथ और साथ कभी ना छूटे। भगवान कृष्ण कहते हैं, कर्म कहीं का किया कहीं तो अवश्य मिलता है। कर्म जो है, जो करता है कहीं ना कहीं उसका फल जरूर मिलता है। वक्त गूंगा नहीं है, बस मौन है। समय आने पर वह कर्म के रूप में जवाब जरूर देता है। आज का हंसकर किया हुआ पाप कल रो कर चुकाना ही पड़ता है। आज का हंसकर किया हुआ पाप कल रो कर जरूर चुकाना है पड़ता है। कुदरत उधारी नहीं रखती। कुदरत जो है उधार नहीं रखती कभी भी। आकर सोचा भूल गया। कर्म वो चिट्ठी है जो कभी गलत पते पर नहीं जाती। जिसने भेजी उसी के पास लौटती है। जिसने जैसे कर्म करे हैं वो चिट्ठी वहीं पर पहुंच जाएगी। मैं आज दिखा रहा हूँ सभी भाइयों को कि हमारे देश में होड़ लगी हुई है, और सोनम भाईचुक जो है वो तो फिर भी अब कह रहे हैं कि भाई जो बच्चे हैं जिनके ऊपर केस वेस हो रहे हैं, या जिनको थोड़ा जिनके जो डेथ हो गई थी वो सुसाइड कर लिया, जैसे भी जो बच्चे गए हैं उनके लिए कंपनसेट, ये एक दो डिमांड है उसकी। वो चाहता है कि ये ख़त्म हो जाए, और उसको पता है कि ये जो एजिटेशन जो भी होया था बच्चा का वो हाईजैक हो चुका है। इसमें एक ये जो नई पार्टी बनने की कोशिश कर रही है, ये सब ये उसका जो खेल जो है वो जो फैला तो दिया उनने, लेकिन उनको बहुत महंगा पड़ सकता है, क्योंकि वो किसी न किसी के हाथ में ज़रूर खेल रहे हैं। उसमें कोई ऐसा बच्चा नहीं है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे नीट वाले वो अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन ये एम्बिशियस जो आदमी है जो कुछ भी कर रहे हैं उनकी करतूत दिखाऊंगा मैं। आज एक हमारे कहते हैं ना फौजी, तो बेचारा फौजी की भी बहुत सख्त ड्यूटी होती है दिन रात की, लेकिन पुलिस की भी कोई कम नौकरी नहीं होती, दिल्ली पुलिस की खासकर, क्योंकि यहाँ रोज धरने प्रदर्शन, रोज इनके ड्रामे चलते नेताओं के, क्योंकि जब तक ये सेशन रहेगा ना ये ड्रामा नहीं वो चलता रहेगा। क्योंकि इन्होंने सेशन क्या कभी भी पार्लियामेंट नहीं चलने दी, जब से आए 12 साल हो गए। जब इनका बहुमत था ये 12 वॉकआउट कर जाते थे, फिर कहते थे इतने आदमियों को सस्पेंड कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। और हमेशा इनका यही है, कभी पेगासस है, कभी रफाल, कभी कुछ भी बहाना बना के पार्लियामेंट नहीं चलने देनी इनने, क्योंकि कांग्रेस की नीति है। आपको अच्छा काम क्यों हो जाए देश में जो इन्हें नहीं कर पाए। तो अभी देखिए एक ACP है विवेक नाम का, उसकी हालत देखो सब। ये भी किसी का बेटा है, किसी का पिता है, इसी देश का। ये हालत देखो इसकी।
किसी में जाते हुए लीगल बिल्डिंग जो प्लॉट प्लेस है, देखो संसद में दोनों आंखों के नीचे भी मार रखा है, आंख भी जा सकती है, अंधा हो सकता था ये बच्चा। ये भी किसी का भाई है, इसी देश का बच्चा है, इसी दिल्ली के आसपास के गांव का, किसी का कहीं का भी। जैसे आगे आगे चल रहे थे तो हमने रियलाइज किया कि आगे वाले स्टाफ पे पानी की बोतल फेंकी जा रही है और मीटिंग में एंटी सोशल स्लोगन फेस किए जा रहे हैं पुलिस के लिए। जैसे ही पुलिस वहाँ पे हमारी पुलिस की स्टाफ आगे पीछे हुए, कुछ ने अपनी जान बचा के आगे हुए और उनमें से एक को भीड़ ने ओवरपावर कर लिया। उसके सिर से खून निकला था, पूरा मुंह खून से सन गया था। तो उसको वहाँ से रेस्क्यू करने के लिए मैंने बताओ इसको क्या कहें हम। उसको एकदम डरा के बुलाया। जो बच्चों की डिमांड थी वो तो रह गई अलग, ज्यादा उग्र थी और इन्होंने क्या किया है। जब तक मैं खड़ा था तब तक अब इसकी तरफ देखें, उसकी तरफ देखें, ना कोई एक्शन ले तो वैसे मरे, नौकरी से जाएंगे। कुछ एक्शन ले लिया, नहीं लिया तो ये मारेंगे। डंडे थे, नकीली ईंटें भी थी। क्या नौकरी है, अरे कम से कम बख्शो इनको। पुलिस वालों को ये भी हमारे भाई हैं, हमारे बच्चे हैं। आइसोलेट किया गया, उनके ऊपर हमला किया गया। एंड में तो ऐसा हो गया था कि एक तरफ ग्रिल थी और बाकी तीनों तरफ उग्र भीड़ थी। तो इतना होश था कि मैंने ये सोचा कि ग्रिल पे अपना सिर ना लगे, तो वहाँ अपने हाथ अड़ा दिए और पीछे से लात से और डंडे बरस रहे थे। इस दौरान फिर मेरे को जो याद है, डीसीपी सर दिखे थे जो समय रात की शिफ्ट थे, वो आए थे। फिर फाइनली उनके साथ में बीट से रेस्क्यू किया गया। सभी भाइयों से इंजरीज जो मेरी मेरे रिक्वेस्ट होगी, और प्राइम ऑफिसर हेड इंजरी इसको जितना भी फैलाया जा, क्योंकि इसमें जो बच्चे थे उनका मामला तो अलग हो गया है, अब राजनीति शुरू हो गई है और ये चाहते हैं देश में दंगा हो कोई न कोई। सब ये देख रहे हैं, अब पुलिस ने ये किया, लेकिन ये नहीं देख रहे पुलिस वालों के साथ क्या हुआ। मैं यही कहूँगा कि भाई ऐसा मत करो, जो भी इनके साथ में है उनको भी अपने घर चला जाना चाहिए, क्योंकि अब ये दंगा हो चुका है भी, इनका ठीक नहीं है मामला। ये किसी को नहीं सोच रहे, सिर्फ इनको अपनी राजनीति से मतलब है। सभी आप ये निष्कर्ष निकालो, देखो इसके बारे में। हम भी चाहते हैं बच्चों का पेपर अच्छा होना चाहिए, और हो भी गया वो तो अब आगे के लिए भी प्रबंध ऐसा होना चाहिए स्मूथली, जैसे अब किया गया ना, जैसे एयरफोर्स हेलीकॉप्टर तक ऊपर लगा रखे थे और सब 25 दिन के अंदर रिजल्ट भी आ गया, सब कुछ हो गया। जो बच्चे चले गए जल्दबाजी में, जो गलत निर्णय ले लिया उन्होंने अपनी ज़िंदगी का, उनके लिए हम सिंपैथी है हमारे को बहुत, उनके परिवारों को भी बहुत बहुत वो है हमारी तरफ से संवेदना। सरकार भी उनके लिए जो भी बन पड़ेगा उनको मुआवजा देगी। सभी भाइयों को जय हिंद, राम राम, हर हर महादेव।